गांव का तालाब शांत है, जिसमें पानी पर कमल के फूल खिल रहे हैं। रामू तालाब के किनारे बैठता है। उसकी उपस्थिति शांति में इजाफा करती है। कोमल हाथों से रामू मछली के लिए रोटी के टुकड़े बिखेरता है। मछली रामू के चारों ओर जमा हो जाती है, जो उसकी दयालुता से आकर्षित होती है। एक झिलमिलाता तालाब सूरज की रोशनी में नहाया हुआ है। ब्रेड क्रम्ब उसकी सतह पर धीरे धीरे तैर रहे हैं। एक बड़ी जीवंत मछली निकलती है, जिसकी पपड़ियां धूप को पकड़ती हैं जैसे हजारों छोटे दर्पण। मछली बहती हुई पंखों वाली एक जलपरी जैसी रोटी के पास आती है। यह नाजुक ढंग से रोटी के टुकड़ों को कुतरता है। इसकी हरकतें सुंदर और जानबूझकर की जाती हैं। अचानक ऊर्जा के साथ यह अपने पंखों का उपयोग करके खुद को पानी के ऊपर उठाता है, उड़ान भरता है। जलपरी जैसी मछली हवा में उड़ती है, नीले आकाश के खिलाफ जीवंत रंग का छींटा। रामू शांत गांव के तालाब के किनारे बैठता है। उसके पैर ठंडे पानी में नाच रहे हैं। उसकी आंखें सतह के पास तैरती हुई एक मछली पर टिक जाती हैं, जो पानी और प्रकाश की दुनिया में खोई हुई है। सूर्य एक शानदार चमक बिखेरता है, जिससे पानी एक चमकता हुआ दर्पण बन जाता है। शांत चिंतन के एक पल में रामू फुसफुसाता है, तुम बहुत अनोखी हो जलपरी। काश मैं भी उड़ पाता। उसके सपने उड़ान भरते हैं, क्योंकि वह एक मत्स्यांगना की कृपा से आकाश में उड़ने की कल्पना करता है। तालाब शांत रहता है। पानी के किनारे एक लड़के के असीम सपनों को दर्शाता है। जीवंत धूप के नीचे गांव का तालाब चमकता है, शांति का प्रतीक। एक कोमल निमंत्रण के साथ जलपरी रामू को एक जादुई यात्रा पर निकलने के लिए बुलाती है। रामू के चेहरे पर झिझक झलकती है। डर और उत्साह का मिश्रण उसके भीतर युद्ध कर रहा है। अपनी आशंका के बावजूद रामू का साहसिक भावना विजयी होती है, क्योंकि वह जलपरी के अनुरोध को स्वीकार करता है। रामू सावधानी से जलपरी के पास जाता है, अज्ञात को गले लगाने के लिए तैयार। रामू जलपरी की पीठ पर बैठता है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। एक मरमेड आकाश के विशाल विस्तार में चढ़ती है। रामू को उसकी बाहों में कसकर पकड़ा गया है। उसका चेहरा डर और खुशी का मुखौटा है। रामू चिल्लाता है। उसकी आवाज स्वर्ग में गूंजती है, जो उत्साह और आतंक का मिश्रण है। जलपरी रामू को अज्ञात की ओर ले जाती है। दुनिया के ऊपर रामू और जलपरी बादलों से उड़ते हैं, जो सूर्य के सुनहरे आलिंगन में नहाए हुए हैं। सूर्य एक उज्जवल प्रतीक, एक स्वर्गीय चमक बिखेरता है, जो स्वर्ग के माध्यम से उनके मार्ग को प्रकाशित करता है। एक जीवंत इंद्रधनुष आकाश में धनुषाकार है, जो आशा और असीम संभावना का प्रतीक है। रामू मुस्कुराता है, सूरज की गर्मी और उड़ान की स्वतंत्रता महसूस करता है। मरमेड हिलती है, अपनी आंखें खोलकर उनके नीचे के लुभावने दृश्य को देखती है। साथ मिलकर वे आगे बढ़ते हैं। दो आत्माएं बादलों के बीच एक नृत्य में एकजुट होती हैं। सूर्य की चौकस निगाहों के नीचे दुनिया के ऊपर रामू विशाल अंतहीन आकाश के खिलाफ रंगों के एक बहुरूप दर्शक जीवंत इंद्रधनुष को देखता है। वह अपने फोन को उठाता है, विस्मयकारी दृश्य को कैद करने के लिए एकदम सही शॉट फ्रेम करता है। रामू का चेहरा एक बड़ी मुस्कान से खिल उठता है, क्योंकि वह लुभावनी छवि को कैप्चर करता है, पल के जादू को संरक्षित करता है। रामू उत्साह से भरकर घोषणा करता है, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हैं। इंद्रधनुष बना रहता है, आशा और सुंदरता का प्रतीक। बादलों के ऊपर ग्रेसफुली धनुषाकार, दुनिया के ऊपर रामू स्वर्ग से गिरता है। आह! रामू की निराशा भरी चीख शांत आकाश में गूंजती है। वह बादलों से होकर गुजरती है। विशाल विस्तार के खिलाफ एक अकेली आकृति जमीन उससे मिलने के लिए दौड़ती है। एक अपरिहार्य टक्कर। शून्य में उसकी चीख गूंजती है, क्योंकि बादल उसे पूरी तरह निगल जाते हैं। सूर्य शांत तालाब को नहलाता है। प्रत्येक लहर प्रकाश से चमकती है। एक मरमेड की हंसी दूर की घंटियों की तरह गूंजती है, जो शांति को भंग करती है। वह पानी से बाहर निकलती है। उसकी इंद्रधनुषी पूंछ प्रकाश को पकड़ती है। गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करते हुए वह हवा में उड़ती है, जो अलौकिक सुंदरता का एक दृश्य है। रामू शांत तालाब के किनारे बैठा है। उसके कपड़े भीगे हुए हैं। उसकी आत्मा पूरी तरह से कुचल गई है। उसका उदास भाव हानि और निराशा की गहरी भावना को दर्शाता है। शांत तालाब रामू के उदास मूड को दर्शाता है। शांत और उदास, अकेला। रामू पानी के किनारे पूरी निराशा का प्रतीक है। रामू गांव के तालाब के किनारे बैठा है। उसका चेहरा उसके फोन की ठंडी रोशनी से जगमगा रहा है। रामू के मन में निराशा की भावना उमड़ती है जब वह स्क्रीन को देखता है। आकाश का प्रतिबिंब तालाब की सतह पर झिलमिलाता है। रामू की डिजिटल परेशानियों से बेखबर, विचारों में खोया हुआ, रामू अपने फोन को घूरता रहता है। शांति केवल प्रकृति की कोमल ध्वनियों से ही भंग होती है। तेज धूप में गांव के बच्चे रामू को देखते हैं और हंसी से भर जाते हैं। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती है, क्योंकि वे उपहास करते हुए कहते हैं, देखो ये उड़ने वाला किसान है। रामू बच्चों के ताने के बीच गांव से गुजरता है, सिर थोड़ा झुका हुआ। बच्चे उंगली दिखाते हैं और हंसते हैं। उनकी आवाजें खुले में गूंजती हैं। वाक्यांश उड़ता किसान हवा में तैरता है, एक क्रूर उपनाम जो रामू के कानों को चुभता है। रामू अपनी चाल जारी रखता है। बच्चों की हंसी उसके पीछे फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। अपने धुंधले घर की एकांतता में रामू बैठा है, जो लंबी भूतिया छायाओं से घिरा हुआ है। अफसोस के भंवर में खोया हुआ रामू की खाली टकट की अनकहे
दुख की गहराई को दर्शाती है। खामोशी उसके विचारों के भार के साथ गूंजती है, क्योंकि रामू एक दर्दनाक एहसास से जूझ रहा है। एक फुसफुसाहट उसके होठों से निकलती है, पिछली पसंदों का विलाप। काश मैंने सोशल मीडिया पर ध्यान न दिया होता। रामू के चारों ओर छायाएं गहरी होती जाती हैं। हर झिलमिलाहट उस रास्ते की याद दिलाती है जिस पर चलने का उसे अब अफसोस है। रामू शांत गांव के तालाब में लौटता है। पानी की सतह सूरज की रोशनी में चमक रही है। वह पानी के किनारे जाता है। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी उत्सुकता है। कोमल हाथों से रामू दयालुता के भाव से जलपरी को रोटी देता है। मछली जलपरी प्रकट होती है। भेंट से आकर्षित होकर उसकी आंखें रामू की आंखों से बिना कहे ही समझती हैं। वह उसे देखता है। एक मौन संबंध बनता है, क्योंकि वह रोटी स्वीकार करती है। तालाब एक शांत दृश्य को दर्शाता है। रामू और जलपरी दोस्ती के एक शांत पल को साझा करते हैं। सूर्य का प्रकाश तालाब की सतह पर नाचता है, जो डूबे हुए संसार पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है। रामू एक जलपरी काय से ढके पत्थर पर आराम करती है। उसका दुखद भाव शांत वातावरण के बिल्कुल विपरीत है। पानी में उसके लंबे बाल उसके चारों ओर बहते हैं। हर एक लट उसकी गहरी उदासी की फुसफुसाहट है। धुंधला पानी उसके उदासी को दर्शाता है, जो उसकी निराशा की गहराई को दर्शाता है। निराश वह अभी भी बनी हुई है। उसकी उदासी तालाब की शांति में गूंजती है। काय से ढका पत्थर उसका एकमात्र सिंहासन है, जो उसके मौन दुहक का मूक गवाह है। गांव का तालाब आकाश को दर्शाता है। उसकी सतह अप्रभावित है, क्योंकि रामू और जलपरी पानी के पार मिलते हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। धूप पत्तियों पर नाचती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है। रामू के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान खिलती है, जो शांत विस्तार में दोस्ती का एक मौन वादा करती है। मरमेड रामू की मुस्कान लौटाती है। उसकी आंखें एक ऐसी समझ से चमकती हैं जो शब्दों से परे है। रामू एक हार्दिक घोषणा के साथ चुप्पी तोड़ता है। दोस्ती पसंद और सदस्यता से ज्यादा जरूरी है।